ठीक है टीम, वेलकम। अगर आप ये देख रहे हैं तो आप एक आसान राइड नहीं ढूंढ रहे हैं, आप एडवेंचर के लिए यहां हैं, आप सर्वाइवल के लिए यहां हैं। आज हम धरती के सबसे एक्सट्रीम, सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में से एक में वेंचर कर रहे हैं, थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें, श्योर कर लें कि आपका गियर सिक्योर है, क्योंकि यह एक एपिक जर्नी होने वाली है। इससे पहले कि हम इस फर्नेस में हेड फर्स्ट डाइव करें, मेरा एक फेवर करें, अभी सब्सक्राइब बटन दबा दें। हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां लाइफ सिर्फ एक्सिस्ट नहीं करती, वो लड़ती है, वो अडॉप्ट करती है और वो हर मुश्किल के बावजूद जीतती है। यह सिर्फ रेत और धूप के बारे में नहीं है, यह इस शानदार लैंडस्केप के हर दाने में खुदी हुई सर्वाइवल की इनक्रेडिबल कहानियों के बारे में है। ट्रस्ट मी, आप आने वाले एक भी मोमेंट को मिस नहीं करना चाहेंगे। हम डीप जा रहे हैं, जहां बहुत कम लोग जाने की हिम्मत करते हैं। थार मिरेजेस की जमीन है, जलते हुए दिनों और जमा देने वाली रातों की। पहले चलो अपनी बेयरिंग्स लेते हैं। थार डेजर्ट एक कोलोसल बीस्ट है। हम एक मैसिव एरिया की बात कर रहे हैं जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। यह 80-85% भारत की सीमाओं के भीतर स्थित है। मुख्य रूप से राजस्थान के विशाल हिस्सों को कवर करता है। गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी इसकी उंगलियां फैलती हैं। बाकी 15% पाकिस्तान में चला जाता है। यह दुनिया का सबसे डेंसली पॉपुलेटेड डेजर्ट है। 40 मिलियन से ज्यादा लोग इसे घर कहते हैं। लेकिन आज हमारा फोकस ह्यूमन सेटलमेंट पर नहीं है। हम उस रॉ अनअटेम्प्ड वाइल्डरनेस को देखना चाहते हैं। थार विभिन्न हैबिटाट्स का एक मोज़ेक है। धरियां, शिफ्टिंग ड्यून्स, रन्स, सॉल्ट फ्लैट्स, रॉकी प्लेटोस और कांटेदार स्क्रब। इनमें हर माइक्रो एनवायरनमेंट चुनौतियों का अलग सेट पेश करता है और अपने यूनिक समुदाय को सपोर्ट करता है। यह एडेप्टेशन में एक मास्टर क्लास है। इन्हें सैकड़ों पीढ़ियों ने निखारा है और हमारा क्लासरूम यह विशाल धूप से पका हुआ वाइल्डरनेस है। हम थार के सबसे आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे, उनकी स्ट्रैटेजीज, स्ट्रगल्स और रेजिलियंस। हम सिर्फ दूर से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, हम अब क्लोज होंगे। इसे देखो, यहाँ नीचे ट्रैक्स, ये इंडियन डेजर्ट फॉक्स के निशान हैं। ड्यून्स का एक सच्चा फैंटम। इसके बैडी ढेर कान शरीर की गर्मी फैलाने में मदद करते हैं। एक शानदार समाधान। इसे ट्रैक करना हमारी स्किल्स का टेस्ट होगा। मान ढूंढना एक गुप्त दरवाजा ढूंढने जैसा है। ये मान जटिल बिल है, दोपहर की गर्मी से एक ठंडा आश्रय। ये जानता है कब छिपना है और कैसे रेत में गायब होना है। होराइजन पर एक हलचल, चिंकारा। ये गति और पानी के बिना रहने की कला दोनों में माहिर है। ये अपने भोजन से पानी निकालता है और मूत्र अत्यधिक केंद्रित करता है। एक क्लोज्ड लूप हाइड्रेशन सिस्टम। अब द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एक राजसी मगर संकटग्रस्त प्रजाति। यह ग्रह के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है, लगभग 1 मीटर लंबा। पर अब आबादी सेंक रही है। कृषि, उद्योग और विद्युत लाइनों से खतरा। बिजली की लाइनों को चिह्नित किया जा रहा है। संरक्षण समय के खिलाफ एक दौड़ है। चलो जमीन के स्तर तक, बिल के पास। यह स्पाइनी टेल्ड लिजर्ड, उसकी मांसल कांटेदार पूंछ उसका शील्ड है। जख्मी शिकारी के सामने यह पूंछ एक जीवित ढाल बनकर काम करती है। सादा लेकिन प्रभावी। यह लगभग शाकाहारी है। दिन के ठंडे हिस्सों में बाहर आता है और अपने बिल नेटवर्क में सुरक्षा पाता है। इन बिलों से एक भूमिगत समुदाय बनता है। बिच्छू, मकड़ी और कीड़े। लाइट कम हो रही है, गोल्डन आवर, और वहां नारंगी आसमान के खिलाफ ब्लैक बक का एक झुंड। यह दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से है। उनकी छलांग शिकारियों को दिखाती है कि वे फिट हैं। बिश्नोई जैसे समुदायों ने सदियों से इन्हें संरक्षण दिया। मानव और वन्य जीव का अनोखा तालमेल। यह सुरक्षा इनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण रही है। हमने जिन कहानियों को देखा, ये केवल सहन नहीं बल्कि फलने फूलने की कहानियां हैं। लोमड़ी की चालाकी, थार की सूक्ष्मता, चिंकारा की गति, जीवन की एक और रूप, छिपकली का धैर्य, एक ग्रैंड मास्टर, और बस्टर्ड एक दुखद पर आवश्यक संघर्ष। थार उत्तरजीविता का एक जीवित पुस्तकालय है। इसके पृष्ठ निशानों में लिखे गए हैं। धैर्यवान पर्यवेक्षक शुद्ध जंगल के क्षणों से पुरस्कृत होता है। थार की भावना उसकी लचीलेपन, छिपी हुई सुंदरता और उन असाधारण प्राणियों में निहित है। उनके नक्शे कदम पर चलना एक सच्चा सौभाग्य रहा है। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर यह यात्रा ने आपको प्रेरित किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी अगली बार तक तैयार रहें, जिज्ञासु रहें और कभी भी खोज करना बंद न करें। मिशन पूरा हुआ।